हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी स्निग्धा से एक पाठ जिसका नाम है गुरु महाराज का आगमन। इसे लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ये एक हास्य कथा है, तो शुरू करते हैं इस कहानी को। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब परिवार था उनका, गृहस्थी में थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वा कर तिमंजिला इमारत बनवाई। तिमंजिला मतलब 3 मंजिल का उन्होंने एक घर बनाया। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि वह अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करे। तो लल्लू की मम्मी की बड़ी इच्छा थी, उनकी माँ की बड़ी इच्छा थी कि उनके गुरु महाराज घर में पधारें और अपने कर कमलों से यानी कि अपने चरणों से उस घर को पवित्र बनाएं। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। अब गुरु महाराज आ तो गए, लेकिन दिन इतना अजीब था कि आंधी और पानी तूफान सब आ रहा था, काले बादल छट नहीं रहे थे आसमान से। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए, लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था, उनकी तोंद पर टप 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 हो रही थी। ओह, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ा कर वह पलंग से उठ पड़े। अब क्या हुआ कि वो आ गए, राह के थके हुए थे गुरु महाराज। खाना पीना खाया, एक बढ़िया सा पलंग उनके लिए लगाया था, बढ़िया मुलायम सा गद्दा उनके लिए उस पर बिछा हुआ था। वो जा कर के लेट गए और मन ही मन उन्होंने अनेक दुआएं किसको दी? लल्लू की माँ को। लेकिन आधी रात को उनकी नींद खुल गई। कारण था कि पानी जो है वो उनकी पेट पर गिर रहा था। इस कारण उनकी छत से जो पानी टपक टपक के आ रहा था और उनके पेट पर गिर रहा था, इस कारण उनकी नींद उचट गई। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। तो अब ये पलंग जो था, ये पलंग निवाड़ का बना हुआ था। जो प्लास्टिक की जो आती है एक मोटी सी एक रिबन टाइप की, उससे पूरा पलंग जो बना रहता है वो था। तो ये हल्का था, ज़्यादा भारी नहीं था। तो गुरुजी ने खुद ही उसको खींच लिया और दूसरे कोने में लेकर के चले गए। अब यहाँ पर जस्ट लेटे ही थे वो, फिर से पानी गिरने लगा, उतना ही ठंडा पानी। गुरु महाराज फिर उठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए, फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी था। तो फिर से खींचा उन्होंने पलंग को, लेकिन फिर भी पानी गिर रहा है। गुरु महाराज फिर पलंग को खींच इस तरह से वो ले गए, फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी था। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन यहाँ भी वही हाल हुआ। तो मतलब उन्होंने सारे जतन कर लिए, लेकिन पेट पर पानी का गिरना बंद नहीं हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया है। जो बिस्तर था, जो गद्दा उस पर पड़ा हुआ था, बिछौना, वो भी भीग गया। सोने का उपाय नहीं है। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आ गए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। तो अब गुरुजी जो है परेशान होकर के बरामदे में निकल आए। उन्होंने देखा लालटेन जल रही थी, लेकिन कोई नहीं था। वहाँ एक किनारे में बेंच रखी हुई थी, तो वो उस बेंच पर जाकर के बैठ गए। परेशान थे गुरुजी बहुत। अब रात को किसी की भी नींद टूटेगी तो किसे अच्छा लगेगा। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। मतलब उन्होंने अपनी धोती खोली और उसी से ही क्या हुआ, अपने जो शरीर है उसको ढक लिया था। उसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने न जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भिन भिनाना शुरू कर दिया। अब एक और नई समस्या, अब बाहर खुले में जाएंगे तो मच्छर तो आएंगे ही उनके पास। अब कानों पर भिन भिना रहे थे मच्छर। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेज से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते रहे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते रहे, लेकिन किसी तरह उनके घावों को उनके धावे को रोक ना पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमक आ जाती। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में
इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। तो अब गुरुजी जब बाहर जाकर के बैठे बरामदे में, तो वहाँ मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनको मच्छरों ने बहुत काटा। वो यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और सर्दी के मौसम में भी उन्हें भागने से क्या आ रहा था, पसीना आ रहा था। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे गुरुजी ने खींच कर मच्छरों से कहा, काटो, जी भरकर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर वे दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गए। बोले, सुबह तक अगर जीवित रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊँगा। सुबह जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। तो जब गुरुजी बहुत थक गए, परेशान हो गए, फिर उन्होंने मच्छरों से कहा कि अब मैं थक गया हूँ, अब मुझसे दौड़ना भागना नहीं होगा, जितना मैंने उतना काट लो और मैं सुबह इस शहर को छोड़ करके चला जाऊँगा पहली गाड़ी से, और फिर कभी इस भागे या इस शहर की तरफ मुड़ कर के भी नहीं देखूँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली नींद ने आकर उनकी सारी रात की तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। सुबह नंदरानी नीचे उतर कर आई, देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। तो अब लल्लू की जो माता जी थी वो उतर के आई, उन्होंने गुरुजी के कमरे में देखा तो जहाँ पलंग रखा था वहाँ तो था नहीं और गुरुजी भी अपने कमरे में नहीं थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये मांजरा है क्या, क्या परेशानी है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा जान पड़ता है, हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा, यह तो गुरुजी हैं। आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हुए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। नंदरानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ रुआंसे होकर, यानी कि रोने जैसी आवाज़ में उन्होंने कहा, नया मकान तो तुमने ज़रूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है, यानी कि सब जगह से उसमें से पानी चूता है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ना आ गिरे, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए गुरुजी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, यह घर तो तिमंजिला है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है और भी कमरे हैं। तो अब राजनंदिनी ने भी बड़े उससे बोला कि पानी कैसे आ सकता है, आपके कमरे के ऊपर तो और भी कमरे हैं और तिमंजिला घर है, तो पानी कैसे आ सकता है? वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। वह दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछोना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर के बीच में से जो बिल्कुल भीग गई थी ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। चटपट मसहरी उतारी और दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक ढेला उस समय मौजूद था। नंदरानी समझ गईं कि पागल की तरह झपट कर वह बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर आदेश दिया, देखो दुष्ट कहाँ हैं तुम, और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट कर लाओ। तो ये सब लल्लू की शरारत थी, उसने जानबूझकर गुरुजी के साथ ऐसा किया था। बर्फ़ का ढेला बांध दिया था ऊपर में कहीं, जिससे पानी रिस रिस कर नीचे आ रहा था। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना सुनकर वह भौचक्के से हो गए और बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नंदरानी रो पड़ी, बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देखो। तब सब लोग कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए थे। गुरुजी ने अपनी मूर्ता पर हों हों करके हंसने लगे। नौकरों ने कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है, और एक नौकर ने घर आकर खबर दी कि वह मौसी के घर बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। तो लल्लू जो है वो 15 दिन तक अपने घर नहीं गया, क्योंकि अगर घर जाता तो जो माँ थी नंदरानी जी
वो बहुत मारती लल्लू को, बहुत उनकी पिटाई होती। इस कारण लल्लू अपने घर ही नहीं गए, क्योंकि जानबूझ करके गुरुदेव के साथ में, जो उनकी माँ के गुरुजी थे, उनके साथ में उन्होंने क्या की, जानबूझकर मस्ती की थी, उनको परेशान किया था जानबूझ करके। तो इस तरह से वो क्या हुआ, 15 दिन तक घर नहीं आए, क्योंकि 3 मंजिल का जो बना हुआ घर है उसमें सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है, जो सबसे नीचे वाली मंजिल है, उसमें पानी कैसे आ सकता है उस कमरे में, है ना, सोचने वाली बात है। तो ये सब लल्लू की कारस्तानी थी, जो उसकी माँ के समझ में आ गई थी। तो ये कहानी थी गुरु महाराज का आगमन। इसे लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।